हमारा सेकंड लेक्चर है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उससे पहले जरूर देखिए ताकि आपको सेकंड लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर आज हम करेंगे टॉपिक रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल हमारे पास तीन तरह का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस की डिग्री जब ग्रेटर देन 1 होती है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में जो डिग्री होती है वो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट होती है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो उसको कहा जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन 1 होगा। अब हम देख लेते हैं कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस क्यों कहा जाता है और इसकी डिग्री किस तरह से अल्फा प्लस बीटा बनती है। तो देखिए हमारे पास होमोजीनियस कोई भी फंक्शन है उसको होमोजीनियस तब कहा जाता है जब उसकी उस फंक्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उनकी जो इनपुट्स है, जैसे यहाँ पे क्या है फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स है। अगर इस इनपुट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो कांस्टेंट है वो फैक्टर आउट हो जाता है, जो कांस्टेंट है वो हमारे फंक्शन से बाहर आ जाता है, तो वो हमारा होमोजीनियस बन जाता है। यहाँ पे सपोज हमें होमोजीनियस देखना है कि है या नहीं है, तो किस तरह से देखेंगे हम, ये फंक्शन है इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट हमने सपोज कर लिया हमारे पास 2 है, तो 2 लेबर बन जाएगा एंड 2 कैपिटल बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए एल की पावर कितनी थी अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा 2l की होल की पावर क्या बन जाएगा अल्फा इंटू 2k की पावर क्या हो जाएगी बीटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर अल्फा इंटू एल की पावर अल्फा, और ये बीच में इंटू था 2 की पावर क्या हो जाएगी बीटा, k की पावर क्या हो जाएगी बीटा। अब देखिए जब प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि बेस सेम हो जाता है तो हमारी पावर जो है वो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। अब देखिए a 2 क्या हो जाएगा 2 बेस सेम हो गया दोनों जगह, तो हम 2 की जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा। अब देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या था, हमने 2 एज्यूम किया था, 2 को जब लेबर और कैपिटल एल और के से मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा था होमोजीनियस होने के लिए क्या है ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 जो है फंक्शन के बाहर आ गया और जो अंदर रह गया जो एज इट इज जो फंक्शन था एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा वो एज इट इज रह गया, तो ये होमोजीनियस हो गया। और जो ये कांस्टेंट की डिग्री होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी जो हमारी पावर होगी कांस्टेंट की वो हमारी क्या बन जाएगी डिग्री ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो डिग्री है ये बताती है कि हमारे पास कौन सा रिटर्न टू स्केल है। अब अल्फा प्लस बीटा, अगर ये होमोजीनियस की डिग्री अल्फा प्लस बीटा जो है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बन जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर ये अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल टू 1 हो जाता तो इसको क्या कहा जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अल्फा प्लस बीटा जो होमोजेनियस की डिग्री है अल्फा प्लस बीटा अगर ये लेस देन 1 हो जाती है तो इसको क्या कहा जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बन रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बन रहा है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बन रहा है। अब ये हमारे पास सबसे पहले आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, लीनियर होमोजीनियस, यहाँ पे लीनियर भी साथ में आता है। जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाते हैं इक्वल टू 1 हो जाते हैं तो हमारे पास ये क्या कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि हम जितनी परसेंटेज इनपुट डालेंगे परसेंटेज आउटपुट भी उतनी ही होगी, सेम आउटपुट आएगी जितनी परसेंटेज इनपुट होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब हमारे पास इस फंक्शन में जो कांस्टेंट है 2, अगर 2 टाइम्स अगर हम 2 और डिग्री क्या है 2 की 1 है, अगर डिग्री मतलब 1 है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 होंगे
तभी हमारा 2 की पावर 1 आई। अगर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेबर और कैपिटल को हम 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी आउटपुट भी 2 गुना हो जाएगी। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 3 गुना हो जाएगी। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, 4 की पावर भी 1 है। जितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे लेबर और कैपिटल को, आउटपुट भी उतनी ही मल्टीपल होगी, मतलब उतना ही आउटपुट आएगा। जितनी परसेंटेज इनपुट डालेंगे उतनी ही परसेंटेज आउटपुट होगी। अब कई बार हमें क्वेश्चन में किस तरह से गिवन होता है फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन जो हमें गिवन होता है वो इस तरह से गिवन होता है। हमें ये कहा गया है Q इज इक्वल टू A की पावर A इंटू L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा, और हमसे पूछा गया है ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है तो 1 हो जाता है। अगर हम बीटा लेंगे, यहाँ अगर बीटा की वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस अल्फा, तो हमने जो k की पावर है ये बीटा ना लिख के 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा रिटर्न टू स्केल है जहाँ पे k की पावर 1 माइनस अल्फा है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। अब कई बार क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.60 और पूछा गया है बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इक्वल टू 1, तो हम वैल्यू पे पुट कर देंगे यहाँ पे अल्फा की जगह 0.60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.40। तो ये एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें इनको भी अच्छी तरह से करना है। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए अल्फा बीटा क्या है, और ये अल्फा बीटा जो है होमोजीनियस जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसकी डिग्री को शो करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में अल्फा प्लस बीटा जो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री है वो क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब जितनी परसेंटेज इनपुट डालेंगे आउटपुट उससे कहीं ज्यादा होगी, मतलब परसेंटेज आउटपुट परसेंटेज इनपुट जितनी डालेंगे उससे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है 2, अगर हम लेबर और कैपिटल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या होगी 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगी। तो हमारी क्या बन जाएगा यहाँ पे 4A L अल्फा K बीटा, तो हमारी आउटपुट कितने टाइम्स हो जाएगी 4। अब यहाँ पे अगर हम लेबर और कैपिटल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आउटपुट कितने टाइम्स हो जाएगी 9, क्योंकि 3 इंटू 3 9, तो हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा 9 इंटू AL की पावर अल्फा K की पावर बीटा। अब अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं L और K को, तो हमारी जो है आउटपुट कितनी हो जाएगी, कितनी परसेंटेज आउटपुट कितने मल्टीपल्स होगी 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। हमने लेबर और कैपिटल को तो 4 से मल्टीप्लाई किया मगर हमारी जो आउटपुट है वो 16 टाइम्स ज्यादा आ जाएगी। तो हमारा Q किसके इक्वल हो जाएगा 16 AL की पावर अल्फा इंटू K की पावर बीटा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है जो ये शो करता है कि अल्फा प्लस बीटा की डिग्री ग्रेटर देन 1 होती है, और इसका मतलब ये है कि जितनी परसेंटेज इनपुट डालेंगे परसेंटेज आउटपुट उससे ज्यादा होगी। अब थर्ड हमारा आता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री क्या होती है लेस देन 1 होती है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है लेस देन 1 होता है। इसका मतलब जितनी परसेंटेज इनपुट डालेंगे परसेंटेज आउटपुट जो है उससे कम होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास Q क्या है, Q इज इक्वल टू 2 की पावर 0.5 AL की पावर अल्फा इंटू K की पावर बीटा। यहाँ इसका मतलब है अगर हम लेबर और कैपिटल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना होगा 2 की पावर 0.5 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 1.4 के अराउंड आता है। तो मतलब 1.4 AL की पावर अल्फा K की पावर बीटा, मतलब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे लेबर और कैपिटल को तो हमारी आउटपुट जो है सिर्फ 1.4 टाइम्स इंक्रीज होगी, मतलब 2 टाइम्स हम ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट को मगर आउटपुट जो है सिर्फ 1.4, मतलब 2 से कम हो रही है। परसेंटेज इनपुट तो हम ज्यादा डाल रहे हैं मगर परसेंटेज आउटपुट कम हो रही है। अभी इस तरह से 3 की डिग्री अगर 0.3 टाइम्स हम लेबर और कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास जो आउटपुट होगी 3 की पावर जो है 0.5, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.7 के अराउंड आएगा। तो हमारे पास हमने तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया लेबर और कैपिटल को, मगर हमारी आउटपुट जो है 1.7 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारी आउटपुट कम इंक्रीज हो रही है, इनपुट ज्यादा डल रही है बट आउटपुट जो है वो कम इंक्रीज हो रही है। तो ये होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इनपुट तो ज्यादा डलती है बट परसेंटेज आउटपुट कम आती है हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की डिग्री जो है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है।